अस्सलाम वालेकुम और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। हर मरतबा मैं आपको कलर थेरेपी होम रेमेडी से किसी न किसी बीमारी का मैं हल आपको बताती हूँ। इस मरतबा भी मैं जो बीमारी लेकर आई हूँ वो है पसीने की ज़्यादती, पसीना बहुत ज़्यादा आना। उसका हल मैं आपको बताऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें, उसको लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भला हो। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मज़ीद हौसला मिलेगा। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है, खुलूस होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया, आज की बीमारी जो है वो पसीने की कसरत है। पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये जो बीमारी है इसको लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां जो हैं हमें लाहक हो सकती हैं। पसीना ज़्यादा आना, इस बीमारी के मैं असबाब बता देती हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा सबब है वो जिस्मानी कमज़ोरी है, खून की कमी है। क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन और जेंट्स में पाकिस्तान में खून की कमी बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ असाबी कमज़ोरी है, मोटापा है, शुगर है। जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इसके साथ साथ मोटापा है, ये भी इसका सबब है। इसके साथ जिगर का कोई मसला हो, कोई अंदरूनी इन्फेक्शन हो, थायराइड का कोई मसला हो, उसकी वजह से भी जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परेशान रहते हैं, उनको भी ये मसला जो है ये हो जाता है। इसके अलावा किसी को कैंसर या ट्यूमर हो तो उसमें भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इस मर्ज़ की मैं अलामात बता देती हूँ। इसमें यह है कि चेहरा, हाथ, गर्दन और बगलों में, बल्कि पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। चेहरे से पसीना बार बार साफ़ करना पड़ता है, पसीना खुश्क नहीं होता है। बगलों के अंदर बदबूदार पसीना आता है और पसीना आने से अक्सर लोगों का बीपी लो हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, अक्सर लोगों को घबराहट महसूस होती है। और जो है मरीज़ जो है वो उसे महसूस होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है। ख़वातीन का किचन में जाने को दिल नहीं करता। इस मर्ज़ की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से प्यास लगती है, घबराहट महसूस होती है। और किसी भी जगह जो है इस पसीने की ज़्यादती की वजह से जो है इंसान वो जाने से कतराता है कि बार बार बस उसके हाथ में रुमाल होता है और वो पसीना साफ़ कर रहा होता है। पसीना ज़्यादा आने का जो हल है, कलर थेरेपी होम रेमेडी से बताने से पहले मैं चंद अनमोल बातें आपको बताती हूँ। वो अनमोल बातें हमारी ज़िंदगी का सरमाया होती हैं और हमारे बहुत काम आती हैं। उन्हें गौर से सुनना भी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर, मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अलहामी किताबों के मुताबिक सुकून हासिल करने का मौसर तरीका ये है कि इंसान गुस्सा ना करे, किसी बात पर पेचो ताप ना खाए, ज़िंदगी में अमली जद्दोजहद करे, कोशिश करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे, नतीजे पर नज़र ना रखे। और इसके साथ साथ खिदमत खल्क़ को अपना शार बना ले, तो ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला की बहुत नज़र करम होती है। अब मैं आपको जो पसीना ज़्यादा आने की जो बीमारी है, जो मसला है, उसका जो परहेज़ है और ग़िज़ा है वो मैं बता देती हूँ। परहेज़ में आपने नमक और मिर्च बहुत कम लेना है। इसके साथ साथ बादी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। चटपटे खाने जो हैं इनको अवॉइड करना है। जंक फूड है, कोला ड्रिंक्स हैं, बेकरी के आइटम हैं, इनको आपने कोशिश करें कि उनको छोड़ दें। गोश्त जो है वो कम कर दें। उसके साथ साथ सब्ज़ियां हैं, ताज़ा फल हैं, जूसेस हैं, वो लें आप। और स्किन जिन ज़रूर लें। लेमन जो है वो हमारे लिए इस मर्ज़ में नींबू पानी, नींबू की स्किन जिन बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा करती है। सत्तू का शरबत है वो आप लें। इसके साथ साथ फलों में अमरूद है, पपीता है, ये बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए इस मर्ज़ में फ़ायदा मंद है। और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। अब मैं आपको पसीना ज़्यादा आना, इस मर्ज़ का जो हल है, इलाज है,
वो कलर थेरेपी होम रेमेडी से बताती हूँ। इसके अंदर हमने 2 कलर का पानी बनाना है। ये है ग्रीन कलर वाटर और ये है ब्लू कलर वाटर। इसके लिए आपने ये 2 शीशे की बॉटल ली और ये जो है सेलोफिन पेपर कहलाता है। ग्रीन कलर का सेलोफिन पेपर आपने शीशा टेप से चढ़ाया और इस पर ब्लू कलर का चढ़ाया। उसके बाद आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और बोतल, दोनों बोतलों में आपने इतना डालना है कि इसकी ये नेक है या नेक तक आपने पानी भरना है। उस पर ये जो है इसका ढक्कन लगाएं और लकड़ी के एक टुकड़े पर इन दोनों बोतलों को फासले से रख कर धूप में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपने धूप में रखना, तेज़ धूप में। उसके बाद आप इसको उठा लें, ये दवाई बन जाएगा। अब आपने 5 दिन तक ये पानी जो है इस्तेमाल करना है। छठे दिन आपने इसी तरीके से ये पानी दोबारा बनाना है। आपने किस तरह से पीना है, ये जो ग्रीन कलर वाटर है ये आपने सुबह शाम आधा आधा कप, और जो ब्लू कलर वाटर है ये आपने दोपहर और रात को आधा आधा कप लेना है। इस जो इलाज है कलर थेरेपी रंगीन पानी से, आपका ये मसला हल हो जाएगा। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।